2022 में योगी वर्सेस आजम। आजम की बहू योगी से लेंगी आजम का बदला। 2022 के रण में सिद्रा की एंट्री। जी हां, 2022 के यूपी के रण में एक ऐसे चेहरे की एंट्री हो गई है जिसके परिवार के साथ योगी का 36 का आंकड़ा रहा है। यह परिवार किसी और का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान का परिवार है। और योगी को टक्कर देने कोई और नहीं बल्कि आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान की पत्नी सिद्रा अदीब आ रही हैं। आजकल यूपी के चुनावी गलियारे में यह खबर सुर्खियों में है कि सिद्रा इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। कहा जा रहा है कि सिद्रा अपने ससुर की राजनीतिक विरासत को मजबूती देने की तैयारी में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले सिद्रा अदीब से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। जवाब में सिद्रा ने कहा था, मैं हर तरह से रामपुर के लोगों की खिदमत को तैयार हूं और अगर उनके ससुर कहेंगे तो उन्हें चुनाव लड़ने में भी कोई गुरेज नहीं है। सिद्रा के चुनाव लड़ने की अटकलें इसलिए भी और तेज हो गई हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और सपा के कद्दावर नेता आजम खान की अभी तक रिहाई नहीं हो सकी है। वहीं सिद्रा भी काफी एक्टिव मोड में दिख रही हैं। इसके अलावा सिद्रा के बयानों से भी ये माना जा रहा है कि वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। दूसरी तरफ वो लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ने में थकती नहीं है। वो कहती हैं कि अखिलेश यादव ने हमेशा उनके परिवार की मदद की और आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं। ये तो जगजाहिर है कि आजम खान और अखिलेश का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम के बाद ये अफवाहें भी जोर पकड़ रही थीं कि अखिलेश ने आजम और उनके परिवार से दूरी बना ली है। लेकिन सिद्रा ने साफ कर दिया कि आज भी आजम खान और अखिलेश के बीच सब कुछ सही चल रहा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। आजम और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर कई मुकदमे दर्ज हैं। इसी के चलते वो इस समय जेल में हैं। आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा रामपुर से ही शहर विधायक हैं। उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम जनपद की स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हालांकि 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में उनकी विधायकी चली गई। उधर सिद्रा लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं और सरकार पर आरोप लगाती रहती हैं कि उनके परिवार पर बदले की राजनीति के तहत योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बार के चुनाव में यूपी की जनता आजम के साथ खड़ी है और योगी को जवाब देने का मन बना चुकी है। उधर अगर चुनाव की बात की जाए तो सिद्रा अगर रामपुर से चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता है और बदले की कार्रवाई को मुद्दा बनाकर सिद्रा इमोशनल कार्ड खेल सकती हैं और कहीं ना कहीं इसी का फायदा सिद्रा अदीब को मिल सकता है। अभी तक बीजेपी ये सोच रही थी कि आजम और उनके छोटे बेटे के जेल में होने से उन्हें यहाँ जीत मिल सकती है, लेकिन आजम की बहू अगर चुनावी मैदान में उतरती हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ और सिद्रा की इस लड़ाई में जनता का समर्थन आखिर मिलता किसे है। ब्यूरो रिपोर्ट।